नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। कई दिनों से मैं देख रहा हूं विद्यार्थियों के लगातार एक ही कमेंट्स आ रहे हैं सुपर टेट सुपर टेट सुपर टेट को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपसे बातें करने वाले हैं सुपर टेट 2025 बम्पर भर्ती। पहले सुपर टेट या यूपी टेट बीएड वाले छात्रों को मौका, परीक्षा कब तक, संपूर्ण जानकारी। तो इससे को रिलेट करके आप लगातार देख रहे होंगे कि न्यूज चैनल के माध्यम से या आप जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार विभिन्न विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका रोज का एक हिस्सा बन गया है बच्चों को बरगलाना, रोज का एक हिस्सा बन गया है बच्चों को किसी न किसी तरीके से इमोशनली करना। तो प्यारे बच्चे, आपको बहुत सीधे सीधे तौर पर बता दें, अगर आपने पीछे मानक देखा हो तो मानक पर जब कई बार बोर्ड से ये प्रश्न पूछा गया कि हाँ कब आ रही भर्ती, बोर्ड ने साफ तौर पर यही बातें लिखी कि अभी जो हमारा एक मानक होता है, शिक्षक का जो एक अनुपात है, वह अनुपात फुल है। अब बच्चे आप जरा सोचो, जब अनुपात फुल है तो भर्ती क्यों आएगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये कि जब अनुपात फुल है तो भर्ती कब आएगी। लेकिन दूसरा प्रश्न यह भी है बच्चे, 27,713 जो भर्ती का पोस्ट चल रहा था, खासतौर से 68,000 वाली भर्ती वाले, तो उसके लिए कोर्ट का जो है डिसीजन आ चुका है, उसकी भर्ती आएगी बच्चे। तो साथ में क्योंकि चुनावी माहौल है, धीरे धीरे चुनाव का माहौल होने वाला है, तो इस सबको देखते हुए सरकार भी आपको वैकेंसी का एक दावत दे सकती है, बम्पर भर्ती का दावत मिल सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने तो देखा होगा कि पिछले अगर देखा जाए तो 1.5-2 साल से पहले से ही बच्चे, लगभग 2 साल से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कोचिंग शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने इसी भर्ती के बदौलत, यानी मतलब सुपर टेट आ गई, अगले महीने आ गई, इस महीने आ गई, पेपर का कोई कटिंग आया उस पर आ गए, उसी पर लेकर के बच्चे उन्होंने अपने बैच को खूब बेचे, धुआंधार बेचे। बच्चा क्या करे क्या नहीं करे उनसे मतलब नहीं है, उनसे ये मतलब नहीं है। वो धरना में जा रहे हैं तो जा रहे हैं जरूर, आपको लग रहा है कि धरने में साथ दे रहे हैं, लेकिन उनके धरने का पीछे का कहीं ना कहीं एक मंतव्य है बच्चे, वो सरकार को घेरना नहीं चाहते हैं। उनका पॉजिटिव रिस्पांस अगर आप सुनिए, वो केवल कह करके सहानुभूति लेना चाहते हैं, बच्चों से भी सहानुभूति ले लेना चाहते हैं, सरकार के निगाहों में भी सही बने रहना चाहते हैं। कभी कभी गड़बड़ हो के कुछ तीखे व्यंग करके बच्चों का सहानुभूति ले लेना चाहते हैं, तो कभी सरकार की सहानुभूति ले लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है बच्चे। हाँ, अच्छी बात है, हम चलें लड़ें भाई, स्वाभाविक सी बात है, कोचिंग शिक्षण संस्थान है तो बहस तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन किसी चीज को प्रोपोगंडा बना करके उसको करे। कुछ लोगों का तो एकदम चाल चलन हो गया, रोज उनके न्यूज आते रहते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं रोज उनके न्यूज आते रहते हैं। हमारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, सर आप लोग कोई न्यूज नहीं देते। मैं कहा बच्चा, मेरा ये काम ही नहीं है, हम एक टीचर है, टीचर की एक गरिमा होती है अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को उस तरीके से मर्यादित तरीके से बनाए रखना जो समाज में आईना दिखाने का काम टीचर का होता है। अगर हम भी उसी के तरीके से लो आ गया, लो आ गई भर्ती, लो आ गई भर्ती, बम्पर भर्ती, दुनिया भर की भर्ती करते जाएंगे तो बच्चा तो एक बार आएगा, बच्चा तो खिंच के आएगा, लेकिन उसका जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं उसके ट्रस्ट पर आप चोट लगा रहे हो बच्चे। और ऐसे लोग जब आपको उदाहरण भी देते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो उनके उदाहरण किस तरीके से होते हैं। जैसे एक आतंकवादी की अगर मैं उदाहरण दूं बच्चे, एक आतंकवादी को इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, सोचो बम बारूद लगाए, गोला बारूद लगाए, मरने जा रहा है, सोचो मरने जा रहा है और कह रहा है कि वो मर जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी सोचो कि उसके दिमाग को कितना मोटिवेट कर दिया गया है, कितना उसको हाईजैक कर दिया गया है कि वो मर करके भी अपने आप को खुशी महसूस करे। सोचो बच्चे, जहां मर जाएगा आदमी दुनिया में कुछ बचता नहीं, लेकिन जब उसके माइंड को इतना हाईजैक कर लिया, तो भाई ऐसे हमारे बहुत सारे गुरुजन, ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान जिनके पास दिमाग बहुत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों का मिसयूज करना बंद करिए बच्चे। क्योंकि ऐसे क्या है, हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जो केवल पढ़ाने पर फोकस करते हैं, उनका जो है मनोबल डाउन होता है। उनका मनोबल इसलिए नहीं डाउन होता है कि आप गलत बोल रहे हो, उनका मनोबल इसलिए डाउन होता है कि बच्चा कहता है कि बताओ गुरुजी, ओ वाले गुरुजी तो बोल रहे हैं, आप तो बोलते नहीं हो, आप तो कभी बोलते नहीं, आप कभी भर्ती पर आते नहीं, आप कभी बच्चों का सपोर्ट नहीं करते, आप कभी धरना में नहीं आते, आप कभी कुछ नहीं करते। बच्चे, ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है, और ऐसे हमारे संस्थान को, ऐसे हमारे गुरुजनों को हमें बात वही आके कहनी है, हमें बात आके वही कहनी है। तो काहे को बच्चों को खामखा जो है आप परेशान करना चाहते हो केवल व्यूज पाने के लिए। प्यारे बच्चों, तो लगातार हमारे पास, मैं आपको बता दूं, कमेंट्स पे कमेंट्स बच्चे लगातार यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, सर कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। मैं वास्तव में आपको बता दूं, हाँ, सुपर टेट की भर्ती आएगी, यूपी टेट पहले होगा कि सुपर टेट होगा, तो पहले तो ये जान लो
यूपी टेट की परीक्षा भी कई अगर देखोगे तो नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले तो यूपी टेट होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, यूपी टेट होगा भी बच्चे, ये भी ध्यान दे लो, पहली बात। दूसरी बात, सुपर टेट का एग्जाम जो बहुत सारे लोग, बहुत जो अपने आप को कहते हैं बहुत दयावती हैं, जिन बहुत कहते हैं कि हमारे बहुत लंबे लंबे हाथ है, बहुत लंबा सोर्स है, बहुत बहुत अच्छा हम व्याख्यान करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं अगर उनकी बात मानो ना, जो अभी कह देंगे, अभी क्या कहेंगे, उनका मोटो ये होगा, हम तो पेपर की बात को ही आप लोगों को तो पहुंचाते हैं, जब पेपर की बात ही पहुंचाते हो तो काहे सीधे ये बोल देते हो, ये लो भर्ती आ गई, ये लो कोर्स ले लो बच्चे, आओ खरीदो, उड़ो जाओ जमो, पढ़ो पढ़ाओ, क्या कहने की क्या जरूरत है बच्चे, पहले आ जाने दो भर्ती, आ जाने दो, अगर इतना ही है आओ। कोर्स बेचना आपका गलत नहीं है, कोर्स बेचिए, लेकिन कोर्स बेचते समय सिंपल सा कहिए बच्चे, एक दिन में तैयारी नहीं होती, तैयारी रेगुलर करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए आप कोर्स बेचो, एकदम धड़ल्ले से कोर्स बेचो, खूब बेचो, लेकिन किसी बच्चे को बरगला करके कोर्स बेचो, हमारी दुनिया भर की फैकल्टी है, ये वो है, तो ये चीजें थोड़ी सी बच्चे जायज नहीं होती। और इससे धीरे धीरे आप सभी देखोगे, अगर इस पर हमारे टीचर समुदाय, खासतौर से कोचिंग संस्थान, इस पर अगर एक्शन नहीं लिया, जो इस तरीके के लगातार न्यूज देते हैं, मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं होगा जब टीचर से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, प्राइवेट टीचर से भी, कि आप चलो यूट्यूब पर पढ़ाते हो या प्राइवेट टीचिंग करते हो, आपकी योग्यता क्या है, आपके लिए भी गाइडलाइन जारी होगी। वो दिन दूर नहीं बच्चे, मेरी बात को याद कर लो, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके लिए गाइडलाइन जारी होगा, स्पेशल गाइडलाइन जारी होगा कि किसी विशेषण शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्लास का माहौल क्या होगा, ये गाइडलाइन कोई कोचिंग का संस्था का मालिक नहीं करने वाला, सीईओ नहीं करने वाला, ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हो जाएगी बच्चे। तो आप इसका नुकसान नहीं समझ रहे हैं, तो इस चीज को समझते हुए चलिए। हाँ, वास्तव में सपोर्ट की जरूरत है, जहां संघर्ष की जरूरत है, वहां आप सभी गुरुजन, आप सभी शिक्षक समुदाय खड़े होइए, एक दूसरे के साथ बैठिए, कोऑपरेट करिए, और सरकार नहीं भर्ती दे रही तो उसके खिलाफ हम लोग चलें, बातें करें, सामूहिक रूप से बातें करें, लेकिन किसी को बरगला के नहीं, भर्ती भर्ती भर्ती, तो ये चीजें गड़बड़ हैं। किसी भी सरकार के प्रति या किसी बच्चे के प्रति या अपने प्रति, संस्थान के प्रति मेरा कुछ गलत बोलने का मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि बच्चों के साथ आहत ना करिए, उनकी आत्माएं बहुत जो है आहत हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से लगातार बच्चा परेशान है भर्ती को लेकर के, और भर्ती आज के समय में चुनावी माहौल जैसा हो गई है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसी तरीके से चुनावी माहौल में भर्तियां भी आने लगी हैं। प्यारे बच्चों, आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और रही बात कोर्स बेचने की, अभी हम तब तक कोर्स नहीं बेचेंगे बच्चे जब तक हमें भर्ती के बारे में कोई जानकारी स्पेशली नहीं मिल जाती है कि हाँ कब तक। और मेरा अनुमान अगर मानोगे बच्चे तो मैं आपको बता दूं, सुपर टेट की भर्ती आएगी बच्चे, मैं आपको अब बता दूं सुपर टेट की भर्ती आपकी आएगी, संभवतः बच्चे फरवरी या मार्च तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। परीक्षा आपकी जा करके कहीं बच्चे सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक जा सकती है बच्चे, नवंबर दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर 2025 चले, यानी लगभग अभी बच्चे साल भर का टाइम ओवरऑल फाइनल होने में लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी कीमत पर बच्चे आप देखोगे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन उस भर्ती को पूरा होने में लगभग अभी 1 साल का टाइम लगेगा बच्चे, इसलिए आप तैयारी करिए, बिल्कुल तैयारी करने वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपका क्या सुझाव है, अपने सुझाव को अपने कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर प्रेषित करिएगा, अपनी बात को सरकार तक रखने का भी प्रयास करिएगा, और साथ ही साथ उन सभी गुरुजनों के लिए, उन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए भी आप एक दिशा निर्देश करिएगा कि हाँ किस तरीके से चीजों को करें। और हमारे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो हमारी बात को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे बच्चे। ठीक है, चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ।